हाथरस भगदड़ मामले में विपक्ष प्रशासन और सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। इन सबके बीच हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो वहीं मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। आपको बता दें कि इससे पहले 6 जुलाई को भी मायावती ने ऐसे बाबाओं से दूर रहने की सलाह दी थी। दरअसल सियासी पार्टियों के तमाम छोटे बड़े नेता सरकार को घेरने में जुटी है। हाल ही में चंद्रशेखर और राकेश टिकैत ने प्रशासन और सरकार को इस हादसे का जिम्मेदार बताया था। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद हाल ही में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना सीएम योगी की मर्जी से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एफआईआर में बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम न हो। तो उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार खुद बाबा पर कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि अगर भोले बाबा पर कार्रवाई होती है तो तमाम बाबाओं पर कार्रवाई करनी पड़ेगी जो उनका वोट है। तो वहीं राकेश टिकैत ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन सरकार की योजनाएं हैं। अगर आयोजन में कोई भी हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार खुद ले। दरअसल 2 जुलाई को प्रवचनकर्ता हरि नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद एसआईटी को जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर एसआईटी ने सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपी थी, जिसमें यूपी सरकार ने पहला एक्शन लेते हुए एसडीएम सीओ समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के पीछे कार्यक्रम आयोजकों की लापरवाही मुख्य वजह है। साथ ही एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार माना है। आपको बता दें कि एसआईटी की पूरी रिपोर्ट में कहीं भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जिक्र नहीं है। एसआईटी का ये भी कहना है कि घटना में किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गहराई से जांच की जरूरत है। एसआईटी के मुताबिक कार्यक्रम आयोजकों ने भीड़ के लिए सही व्यवस्था नहीं की थी। साथ ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के पीछे कार्यक्रम आयोजकों की लापरवाही मुख्य वजह है। साथ ही एसआईटी ने स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार माना है। रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम की अनुमति ली थी। तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस भगदड़ मामले में इंक्वायरी के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एसआईटी की रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मायावती ने ये भी लिखा कि मुख्य आयोजक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की भूमिका के बारे में एसआईटी की खामोशी भी चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि सूरजपाल पर कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया। इससे पहले भी मायावती ने 6 जुलाई को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि गरीबों और दलितों को अपनी गरीबी दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकाव में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। हाथरस कांड में बाबा भोले समेत जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस बयानबाजी से ये तो साफ हो गया कि इसका असर आने वाले यूपी उपचुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा के अनुयायी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जहां भोले बाबा ने अपनी अच्छी पकड़ बना रखी है। यानी बाबा के पास पिछड़े वर्ग का अच्छा खासा वोट बैंक है। कहीं ना कहीं इन सब के बीच सरकार भी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि अगर सरकार भोले बाबा के खिलाफ जाती है तो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक खो सकती है। शायद यही वजह है कि राहुल और अखिलेश भी भोले बाबा के खिलाफ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं।